अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुशामदीद। ये एक्सरसाइज 6.6 के हवाले से पहले थोड़ी सी बेसिक गुफ्तगू, उसके बाद सवालात की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज़ द टॉपिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इक्वेशन किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन इक्वेशन? What is an equation? तो याद रखिएगा, एक ऐसा हिसाबी जुमला, अ मैथमेटिकल सेंटेंस कंटेंस द साइन ऑफ इक्वालिटी। एक ऐसा मैथमेटिकल सेंटेंस जिसमें इज़ इक्वल टू का साइन आ जाए, डेट इज़ कॉल्ड इक्वेशन। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ x + 5 इज़ इक्वल टू 0। चूँकि यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन आ गया तो आप इसे बोलेंगे इक्वेशन। इक्वेशन तो बहुत टाइप्स की होती हैं। इक्वेशन में वेरिएबल्स भी होते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। तो जो x, y, z, u, t भी ज़्यादा मशहूर वेरिएबल्स हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं। x याद रखिएगा, दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। इन्हें वेरिएबल कहा जाता है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? अननोन। इसी को अननोन भी कहते हैं। इनको बेस भी कहा जाता है। इनके कई नाम हैं। और जिनके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं हो उनको कॉन्स्टेंट कहा जाता है। यहाँ पर ये 5 है तो दिस इज़ कॉल्ड व्हाट? कॉन्स्टेंट। इसे कॉन्स्टेंट कहते हैं। तो तवज्जो रहे कि व्हाट इज़ एन इक्वेशन, कि इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन एक ऐसा हिसाबी जुमला है जिसमें इज़ इक्वल टू का साइन। अब ये इक्वेशन एक लीनियर होती है और एक सेकंड डिग्री होती है। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। क्या हो? 1, डेट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और एक सेकंड डिग्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ आ रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल पर मुश्तमिल होती है, यानी उसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होंगे, डिफरेंट वेरिएबल नहीं होंगे। एक ही टाइप का वेरिएबल होगा और उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी। एक ही टाइप का वेरिएबल होगा और मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2 होगी। तो डेट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शक्ल है ax² + bx + c इज़ इक्वल टू 0, दिस इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे x कौन है तो आप फ़ौरन बताएंगे व्हाट इज़ x। x 2 दफ़ा आया है तो एक ही टाइप का वेरिएबल। ये 2 वेरिएबल नहीं है, ये एक ही टाइप का वेरिएबल है। 2 दफ़ा लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात 1 दफ़ा लिखा होता है अगर पावर 2 के साथ हो। तो यहाँ पे x की पावर 2, उसके बाद x की पावर क्या हो गई है? 1, वेरिएबल की पावर 1। वो अगले टर्म के अंदर वेरिएबल ख़त्म हो गया। यहाँ जो a, b, c नज़र आ रहे हैं इनको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नंबर कहा जाता है। क्या कहलाते हैं ये? आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नंबर कहलाते हैं। इनकी मिसाल ऐसी है जिस तरह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अगर इन नंबर्स को स्मॉल लेटर a, b, c, d से शो करें तो ये भी कॉन्स्टेंट्स हैं। a, b, c, d भी कौन है? a, b, c जो आए हैं ये भी कॉन्स्टेंट्स नंबर हैं। इनको आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलिए। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स नंबर कहा जाता है। तो याद रहे कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर x² के साथ जो लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x²। क्या कहते हैं इसे? कोएफिशिएंट ऑफ x²। तवज्जो रहे, यहाँ पर जो a लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये x² का कोएफिशिएंट है। जो x के साथ b लिखा हुआ है दिस इज़ कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ b। क्या कहा जाता है इसे? बोलिए। कोएफिशिएंट ऑफ x। ये x का जो कोएफिशिएंट कहलाता है। और आखिर में जो c मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। उसको सिंपली कांस्टेंट कहा जाता है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको सिंपली क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। तमाम स्टूडेंट्स पेन पेंसिल कॉपी साथ निकालें और जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है प्लीज़ नोट दिस डाउन ऑन योर कॉपीज़। अपनी कॉपीज़ पे लिखते भी जाएँ, समझते भी जाएँ। ओके, वीडियो स्टिल करके लिख लें जी। अब इनको आप मिसालों से प्रैक्टिस कर लेते हैं कि ये क्या है। आइए एग्जांपल्स के ज़रिए प्रैक्टिस करते हैं इनकी। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपके सामने लिखूं, तवज्जो रहे, मैंने आपके सामने लिखा 3x² + 5x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो आप बोलेंगे यस, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे यस दिस इज़ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 पे 1 और आखिर में वेरिएबल x ख़त्म हो गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि बताएं इसमें a कौन है, व्हाट इज़ a, तो अभी बताया कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो a कहलाता है। तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कौन है? 3। तो दिस इज़ वैल्यू ऑफ a।
नहीं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ बी हेयर, तो आप जानते हैं कि एक्स का जो कोफिशिएंट है बी कहलाता है, डेट इज़ 5। आपसे पूछा जाए कि सी कौन है, तो आप बोलेंगे भाई ये सी खुद 1 ही है, ये कांस्टेंट कहलाता है। इज डेट क्लियर? तो इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यू भी लिख सकते हैं। इस तरह से कोई भी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है, बशर्ते कि राइट हैंड साइड पे 0 हो, पहली टर्म में पावर 2 होनी चाहिए, दूसरी टर्म में पावर 1 और तीसरी टर्म में कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। पहले में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, दूसरी टर्म में वेरिएबल की पावर 1 हो, तीसरे में कांस्टेंट नंबर हो यानी वेरिएबल मौजूद ना हो, और राइट हैंड साइड पे 0 हो, तो डेट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म की एक शर्त और भी होती है कि ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस में होनी चाहिए, जबकि ये दोनों माइनस में हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये यूँ होता, फ़र्ज़ कर लें कि 6 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0, तो दिस इज़ आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? तो आप बोलेंगे यस, वैल्यू ऑफ ए 6। व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ बी? तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कौन है? -2, तो वैल्यू ऑफ बी कहलाएगी डेट इज़ -2। अगर माइनस है तो माइनस भी लिखेंगे। व्हाट इज़ सी? जो आखिर में बच जाए, दिस इज़ कॉल्ड सी, तो सी की वैल्यू -8 है। तो आपने देखा, इस तरह से आप ए बी सी की वैल्यू लिख सकते हैं। तो याद रहे, जो पहली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा प्लस में होना ज़रूरी है, और बाद वाले जो कोफिशिएंट है वो माइनस में हो सकते हैं, कांस्टेंट भी माइनस में हो सकता है। तो दिस इज़ आल्सो इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म और फिर उसमें ए बी सी की वैल्यूज़ का चुनाव किस तरह होता है, इसको अच्छी तरह जान लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें। उम्मीद है आपकी समझ में बात आ गई होगी। अब हम एक्सरसाइज के सवालात की तरफ आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो इक्वेशन है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, बोलिए। वो ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और राइट हैंड साइड पे होता है 0। इस शक्ल में लिखना है, और ये हालत ज़र्ब में लिखा हुआ है। तो पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉल्व में आपको क्या करना होगा, x - 3 मल्टीप्लाई x - 4 इज़ इक्वल टू 0। पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई का कायदा बहुत सिंपल है कि ये जो x है पहले इसको x से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसके बाद -4 से। तो पहले x को x से मल्टीप्लाई करें तो x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। फिर प्लस x को -4 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, x को 4 से करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर 4x, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है तो 1 4 4 एक साथ में। अब -3 की बारी है, -3 को x से, फिर -3 को -4 से, तो माइनस प्लस -3, इसका कोफिशिएंट 1 है, 3 1 3 एक साथ में। फिर -3 को -4 से करें तो माइनस माइनस प्लस 3 4 12 और इज़ इक्वल टू 0। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन का। उसके बाद देखें सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी, तो देखें क्या होगा। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहा, ये माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये दोनों ऐड हो सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस होता है, इसका मतलब है दोनों को ऐड कर लें तो कोफिशिएंट ऐड होकर 7x बनाएंगे। साइन हमेशा बड़े नंबर की आएगी, तो 4 बड़ा नंबर, इसके बाद माइनस है तो माइनस आ जाएगा। इसको माइनस माइनस प्लस का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्लस लिख देंगे, वो मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ पे एडिशन का रूल लग रहा है, तो कहीं आपको मल्टीप्लाई का रूल लगाना होता है, कहीं पे एडिशन का, तो समझ के रूल अप्लाई करना है। और फिर आखिर में कौन है, प्लस का 12 इज़ इक्वल टू 0। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं इसमें a कौन है, इसमें b कौन है, इसमें c कौन है, तो क्या आप बता सकते हैं? तो इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट इज़ कॉल्ड ए वैल्यू ऑफ a। x का कोफिशिएंट -7 है, तो डेट इज़ वैल्यू ऑफ b। और आखिर में जो 12 आया है डेट इज़ c। इस तरह से आप ABC की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं जी। देखें ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन लिख लें 5x स्क्वायर प्लस 10x। कोशिश करें खुद से करने की, अगर आपसे ना हो पाए तो फिर आप कोशिश करें इसको दोबारा सॉल्व करने की। ठीक है, वीडियो हमने वहीं से शुरू कर दी है। 5 सॉल्व की हेडिंग डालें, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, ये 5x स्क्वायर प्लस का 10x अपनी जगह रहा, यहाँ 4 को अंदर लेके जाएं, 4 अंदर ब्रैकेट के अंदर आएगा, पहले 3x से, उसके बाद -1 से। तो 4 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x हो जाएगा, 4 3 12, फिर -4 1 4। अब राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, वो आपके सामने बोर्ड पर मौजूद है। तो 12x को और -4 दोनों को इधर लेफ़्ट पे शिफ्ट कर देंगे,
याद रहे प्लस 12x के साथ प्लस साइन है। अब क्या होगा, ये 5x² अपनी जगह रहा, प्लस का 10x भी अपनी जगह रहा, प्लस का 12x यहाँ के माइनस का 12x हो जाएगा और माइनस का 4 लेफ़्ट पर आके प्लस का 4 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड में बास्केट इज़ एम्प्टी, 0। राइट हैंड साइड पे कोई नंबर नहीं बचा, जब कुछ भी नहीं हो तो 0 होता है, तो 0 लिख देंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे सेम बेस और पावर वाली रकमें ऐड हो जाएंगी, तो 5x² यहाँ पे प्लस 10x और माइनस 12x को सॉल्व कीजिए, तो प्लस माइनस माइनस घटाएंगे, 10 में से 12 नहीं आ सकता तो 12 में से 10 निकाल दो, 2x बचेगा, साइन होगी माइनस क्योंकि 12 बड़ा नंबर इसके साथ माइनस है, आखिर में प्लस का 4 इज़ इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं ABC कौन है, तो आप बोलेंगे x का कोफिशिएंट डेट इज़ a, x का कोफिशिएंट -2 डेट इज़ द वैल्यू ऑफ b, आखिर में जो बच जाए डेट इज़ c। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा अब देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है 3 नहीं 5 को ले रहे हैं, क्योंकि अब जो एक जैसे सवाल तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, जाहिर सी बात है, बिला वजह वीडियो की लेंथ बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो नए तरह के क्वेश्चन उनको देख लें सॉल्व। ये लिखा हुआ है 2p² इज़ इक्वल टू 5p-2। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें वेरिएबल कौन है, x तो नहीं है, तो आप फ़ौरन बोलेंगे कि यहाँ p वेरिएबल है। कैसे पहचाना, क्योंकि p की पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ p की पावर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ वेरिएबल का किरदार x की जगह p अदा कर रहा है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म p की फॉर्म में बनानी है। क्या होगा देखें, यहाँ पर 2p² अपनी जगह रहा, कुछ नहीं करेंगे, ये प्लस का 5p यहाँ आ जाएगा, -2 भी यहाँ, प्लस 5p यहाँ के माइनस का 5p हो जाएगा और -2 यहाँ के प्लस का 2 हो जाएगा। राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा, 0। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ a p² का कोफिशिएंट दैट इज़ द वैल्यू ऑफ a, p का कोफिशिएंट -5 दैट इज़ वैल्यू ऑफ b, आखिर में जो बचा दैट इज़ वैल्यू ऑफ c। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हासिल हो गई है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर है 15 + 2s - s²। 15 + 2s इज़ इक्वल टू -s², गालिबन यही है। 15 + 2s - s² इज़ इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। तवज्जो रहे यहाँ पे क्या है, अब इसलिए मैं वीडियो रोक के, ये 15 है, 15 प्लस और यहाँ पे कौन है 2s, फिर ये लिखा हुआ है -2s² इज़ इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सॉल्व करना है। याद रहे 5 है, 15 और ये s और यहाँ पे -s²। तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि वेरिएबल पहचानी है, तो वेरिएबल क्या है यहाँ पे s। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि s की पावर 2 है, यहाँ s की पावर 1 है। अब आपसे कहा जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो वेरिएबल में सबसे पहले x² यानी पावर 2 वाला वेरिएबल पहले आता है, तो माइनस का s² पहले लिखेंगे। तो सॉल्व में देखें क्या होगा, जो माइनस का s² अपनी साइन के साथ शुरू में आएगा, उसके बाद फिर प्लस का 2s लिखेंगे, s की पावर 1 वाला वेरिएबल, और आखिर में क्या आएगा प्लस का 15 है, इसको बिल्कुल लास्ट में फेंक दीजिए, कांस्टेंट नंबर है, +15 इज़ इक्वल टू 0। तो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो जवाब है नहीं, क्योंकि बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पहला x² होता है यानी वेरिएबल की पावर 2, उसका कोफिशिएंट मस्ट बी पॉजिटिव, उसको प्लस में होना चाहिए, यानी यहाँ माइनस है तो उसको किस में होना चाहिए, प्लस में। अब इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से, तो यहाँ पे लिखिए मल्टीप्लाइंग बाय माइनस। तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल वे। जब आप पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस s², फिर माइनस प्लस -2s, फिर माइनस प्लस -15, और 0 के साथ तो कोई साइन होती नहीं, यानी सबको, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको भी माइनस से, इसको भी माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो ये रफली आप जहन में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, और प्लस साइन होता है लिखते नहीं। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल की पावर 2, वेरिएबल की पावर 1 एंड सो ऑन। याद रहे, इसमें अगर पूछे कि a कौन है, तो s² का कोफिशिएंट 1 है, लिखा नहीं जाता, दैट इज़ वैल्यू ऑफ a। व्हाट इज़ b, तो s का जो कोफिशिएंट है -2 दैट इज़ वैल्यू ऑफ b, और आखिर में -15 दैट इज़ वैल्यू ऑफ c। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नंबर भी आपको पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बस ठीक है, इतना काम काफ़ी है, और इससे रिलेटेड आपके पास बुक मौजूद है, एक्सरसाइज के सवाल आपके सामने होने चाहिए जब आप लेकर बैठते हैं। और इस कैटेगरी में जितने भी क्वेश्चन अब बाकी जो हमने बोर्ड पे नहीं किए,
बहुत आसान है, उन्हें आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, नहीं हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए, तो आप इंशाल्लाह आप जो भी क्वेश्चन या प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इज़ दैट क्लियर? लेकिन याद रखिएगा, मैथ में बार बार कहता हूँ कि समझने से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से आता है। एक गिर से आपको आवाज़ें आ रही होंगी तो डोंट बी माइंड, सॉरी फॉर डैट। थैंक यू। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।